1 मई मजदूर दिवस जो पूरे वर्ल्ड के अंदर मनाया जाता है, मजदूरों की शहादत का दिवस है, मजदूरों की लड़ाई लड़ने का दिवस है। आज क्रांति मान पार्क में अलग अलग संगठन इकट्ठा होकर मजदूर दिवस मना रहे हैं और वो उन शहीदों को याद कर रहे हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ दी है मजदूरों के अधिकारों के लिए। उन्हीं के अधिकारों के कारण 8 घंटे का टाइम सुनिश्चित हुआ। लेकिन हिंदुस्तान की सरकार की बात करें तो वो लगातार धीरे धीरे जो मजदूरों ने लड़ाइयाँ लड़के जो अधिकार हासिल की थी पूरे विश्व के अंदर और भारत देश के अंदर, उसको ख़त्म कर रही है। लेबर कोड को ख़त्म कर रही है, श्रम कानूनों को उन्होंने ख़त्म ही कर दिया, चार लेबर कोड में काउंट किया। तो हमारे साथ कुछ कर्मचारी साथी हैं जो लगातार सक्रिय रहते हैं मजदूरों की और कर्मचारियों की समस्याओं को, लेकिन उन्हीं से जानना चाहेंगे। नमस्कार सर, नाम बता दीजिए आपका क्या? नूर मोहम्मद, संयोजक तालमेल कमेटी स्वास्थ्य विभाग हिसार। तो सर आप कैसे देखते हो मजदूर दिवस? आज मजदूर दिवस को, मजदूरों का जो दिवस है उसमें किस प्रकार देखते हो इसको पूरे? आज जो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस से पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, उसको मनाने का जो एक उद्देश्य है यही है कि मजदूरों के जो अधिकार हैं वो सुरक्षित रहें, उनको मुख्य जो उनकी मांगे हैं उनके लिए जो सुरक्षा के कानून हैं वो उनको मिले। लेकिन आज की वर्तमान व्यवस्था की अगर बात की जाए, मज़दूरों को अपने अधिकारों के लिए, अपने मिनिमम वेजेज के लिए या सुरक्षा जो कानून है उनको वर्तमान सत्ता है वो तार करने पे तुली हुई है। उनके जो कानून है, ट्रेड यूनियन जो कानून है, उनको ख़त्म किया जा रहा है। पीछे जो कानून बने थे 44 कानूनों को केंद्र सरकार के द्वारा रद्द करने का जो कार्य है वो किया गया है, जिसके खिलाफ तमाम ट्रेड यूनियनें आज रोड पे हैं और अपने अधिकारों के लिए केंद्र से लड़ाई लड़ रही हैं। तो लेकिन सर मजदूर उस प्रकार से ना एकता में दिख नहीं रहा जो आज से 100 साल 150 साल पहले भी एकता में था, लेकिन आज वो मजदूर उतनी एकता में नहीं दिख रहा। क्या कारण है ये? उसका मुख्य कारण अगर देखा जाए तो ये है कि सरकार के द्वारा इस तरह की पाबंदियां मजदूरों पे लगा दी गई है कि भी आप अभिव्यक्ति की भी आपकी आज़ादी छीनी जा रही है, आप संगठन नहीं बना सकते। इस तरह के जो क्रूर कानून हैं, बड़े ही मतलब हमला करने वाले कानून आज सरकार के द्वारा थोपे जा रहे हैं कि आपको अपनी बात रखने का तक का अधिकार नहीं है या आप अपने जो हक और हकूक़ के लिए आगे नहीं लड़ सकते। तो इन परिदृश्यों में मजदूर है बड़ा अपने आप को दबा हुआ और कुचला महसूस कर रहा है। यही कारण है कि जो आप आज देख रहे हैं कि लोग मतलब एक खौफ का माहौल देश में पैदा हुआ है। अगर बात की जाए सांप्रदायिकता की, सांप्रदायिकता का माहौल भी काफ़ी देश में बढ़ चढ़कर मतलब एक ऐसा जहर फैलाया जा रहा है कि आपसी एकता को ख़त्म करने का कार्य किया जा रहा है। मजदूरों की सीधी सीधी बात करें तो सांप्रदायिकता की जो बंटवारा है, सांप्रदायिकता के नाम पे जो लोग वो बांटा जा रहा जी, वो मजदूरों की एकता तो तोड़ ही रहा ना। बिल्कुल। सांप्रदायिकता का मेरा कहने का मतलब यही है कि एक जो व्यापक एकता तमाम वर्ग में होनी चाहिए, चाहे वो मजदूर है, किसान है, छात्र है, व्यापारी है या कर्मचारी है, उसको एक अलग अलग टुकड़े करके सांप्रदायिकता के नाम पे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, जिस प्रकार से क्षेत्रवाद के नाम पे भी लोगों को बांटा जा रहा है। जबकि मजदूर की समस्या, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे हिंदू है, चाहे सिख है, ईसाई है, उसकी मांग मुद्दे तो और समस्याएं तो कॉमन है ना, उनको मिलकर लड़ना चाहिए। बिल्कुल। आज जिस बात की मैं तरफ विशेष बार बार बात कर रहा हूँ वो यही है कि मजदूर वर्ग को एक बिल्कुल टुकड़ों में बांटा जा रहा है। यही कारण है कि वो एक संगठित होके आज अपनी लड़ाई लड़ने में कुछ कमज़ोर दिखाई दे रहा है। तो यही कारण है। तो सर आप भी कुछ बताओगे इसके बारे में कि ये एकता कैसे मजबूत हो और सांप्रदायिकता से कैसे लड़ पाएगा सबसे पहले देश का मजदूर? सबसे पहले उदय भाई, आपको तमाम कर्मचारियों की मांग मुद्दे उठाने के लिए ज्वलंत मुद्दे आप उठाते रहते हो, इसलिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। जो आपने सवाल किया कैसे लड़ पाएंगे, सर मैं समझता हूँ कि दुनिया के तमाम कर्मचारी, छात्र, मजदूर, किसान जो इस देश के संविधान में विश्वास रखते हैं, लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, तो समझते हैं कि ये देश के लोगों से बनता है, उन सबको एक मंच पर आने की जरूरत है। इस्लामोफोबिया के नाम पर, धर्म के नाम पर, जात पात के नाम पर सरकार फायदा उठाने का काम करती है और जो दमन का माहौल कर रखा है। अभी हमने देखा जिनेश मेवाणी जी हैं वडगांव से विधायक, उनको ट्वीट करने पर असम पुलिस ने उठा दिया रातों रात।
और जमानत हुई, उसकी जमानत होती फिर गिरफ्तार बता रहा हूं आपको, फिर उसी के आधार पर एक दूसरे ट्वीट के आधार पर उनको फिर उठा लिया। तो विधायक तक सेफ नहीं है। तो आम आवाज में एक डर का माहौल उन्होंने पैदा कर रखा है कि इनकी जो एकता है ना, एक व्यापक एकता, किसान मजदूर छात्र व्यापारी छोटे दुकानदार की, वो एकता बनने ना दिया जाए, क्योंकि वो अगर एकता बन गई तो ये जो लोग आज बैठे ना कुर्सी पर, इनकी कुर्सियाँ डोल जाएंगी। तो मजदूरों की एकता के संदर्भ में पूरे उसमें आप कर्मचारी मूवमेंट में कैसे देखते कि एकता बने? क्या आप ऐसा कोई कदम उठाओगे सांप्रदायिकता के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ, कोई ऐसा अभियान चलाओगे कर्मचारी संगठनों में, अपनी यूनियन में, कि वो मजदूरों की एकता बने, मजदूरों के मुद्दे पे आए, ना कि हिंदू मुसलमान में या सिख ईसाई में या जाति के उस पर बटे? सर मैं यही बता रहा हूँ आपको, गोदी मीडिया के जरिए, फर्जी प्रचार के जरिए, ये जो सोशल मीडिया है एक अच्छा काम भी कर रहा है, लेकिन एक जो फर्जी IT सेल है बीजेपी की, वो एक मतलब एक गंद फैला रही है सोशल मीडिया के ऊपर, तरह तरह का प्रपंच रच रही है, जिससे क्या है कि जो हमारे इतिहास को धूमिल किया जा रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि कर्मचारी होने के नाते, बतौर नागरिक होने के नाते, हम संघ से जुड़े हुए हैं, SK से जुड़े हुए लोग हैं, और जितने भी तमाम कर्मचारी संगठन हैं, हम इस बारे में मीटिंग करते रहते हैं। और हम चाहते हैं कि सर स्पष्ट कर दो, संघ मतलब वो संघ नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं, ये स्पष्ट कर दो सर एक बार। जी बिल्कुल नहीं, वो तो हमारी विचारधारा नहीं है। तो हमारी विचारधारा है, आपका संघ है सर्व कर्मचारी सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा हमारा संघ है, उससे जुड़े हम लोग हैं। और हमारा जो संगठन है कर्मचारी, जो देश को बनाते हैं, विराट कोहली जो बल्ला घुमाता है वो भी एक मजदूर बनाता है, और मोदी जी इस हेलीकॉप्टर में चल रहे हैं ना, वो भी मजदूर ने बनाया है, जूता सिलाई करने वाले मजदूर है। तो देश को देश बनाते हैं, जो बहुजन हमारे देश की, चौधरी छोटूराम जी कहते थे 10% लुटेरे हैं और 90% कमेरे हैं। ये लुटेरों और कमेरों के बीच की लड़ाई है, और जो कमेरा वर्ग है उसको हम धीरे धीरे अपने स्तर पर कोशिश कर रहे हैं कि एक जुड़ाव हो, एक व्यापक एकता बने, और इस तरह से इस सरकार से हम लड़ें। में मजदूर दिवस है और शहादतों का दिवस है। आज से 150 साल पहले भी, उससे पहले भी, अब भी मजदूर लड़ रहे हैं, लेकिन अब वो तीखापन क्यों नहीं मजदूरों की लड़ाई में, और मजदूरों के वो मांग मुद्दे नहीं उठा पा रहे हैं जिससे तीखापन भी है? क्या कारण है? सर ऐसा नहीं है कि तीखापन नहीं है, लोगों में जहर है नीतियों को लेके, महंगाई को लेके, और ये जो एक बिल्कुल देश को बदला जा रहा है ना, उसके प्रति लोग इकट्ठा हो रहे हैं। आज गर्मी की वजह से थोड़ा सा इकट्ठा कम हो पाए होंगे, कुछ जगह जगह पे मना रहे हैं ब्लॉकों में, क्योंकि पहले इकट्ठा मनाते थे। तो अब क्या है कि जहाँ नज़दीक मोहल्लों में भी और ब्लॉकों में भी और ज़िले पर भी, जैसे, और कुछ शाम को भी 5 बजे मनाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि इसके प्रति रोष नहीं है, रोष है, और मजदूर दिवस को एक विशेष तरीके से मनाया जा रहा है। और लेखकों का शाम को 5 बजे सर्वोदय भवन में होगा, और आप उसमें भी मैं आपको आमंत्रित करूंगी, ताकि ये टूट जाए कि बहुत लोगों में गुस्सा है, कोई लिख रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई बोल रहा है, कोई इंकलाब के नारे लगा रहा है, कोई इंकलाब के गीत बना रहा है, महिलाएं अपने स्तर पे अपनी भागीदारी को बढ़ा रही हैं। तो ये एक जोश है, और ये नीचे तक जा रहा है, और ये फैल रहा है, और इसका जो मुकाबला है पूंजीवादी नीतियों का, ये मजदूर बड़े इकट्ठा होकर लड़ेगा और करेगा। ये हम एक संदेश इस दिन को देना चाहते हैं। मैं फिर उसी बात पे आ रहा हूँ मैम, जिस प्रकार से लेबर कोड को ख़त्म किया गया, और उसमें महिलाओं को जिस प्रकार से न्यू 4 लेबर कोड जो आए हैं, महिलाओं के जो अधिकारों पे कुठाराघात किया गया, वो आंदोलन नहीं बन पा रहा। लेकिन महिलाएं, और जो खासकर बुद्धिजीवी महिलाएं ऑर्गेनिज्म पे या दूसरे तीसरे मुद्दों पे वो बात कर रही है, लेकिन इन मुद्दों पे बात नहीं कर पा रही। ये क्या कारण है? कारण ये है सर कि जो मीडिया है ना 24 घंटे घरों में चलता है, तो घर में महिलाएं ज़्यादा हैं और काम करती हैं, तो वो महिलाएं मीडिया की शिकार हैं। वो तंद्रा धीरे धीरे टूटती जा रही है। आप जैसे लोग दुनिया को दिखा रहे हो, एक जो ये माध्यम आप लोग बने हैं मीडिया का, इसकी जीत धीरे कम, स्पीड कम है, लेकिन उसकी पहुंच बहुत बढ़िया जा रही है। और जिसके जब आप ही ये बात कर रहे हो कि बुद्धिजीवी भी उस चीज़ को समझने लगी हैं महिलाएं, तो पहले वो बाहर नहीं निकलती थी, अब वो बोलने भी लगी हैं, वो लिखने भी लगी हैं, और वो शामिल होंगी, इसके खिलाफ लड़ेंगी, इन कोड के खिलाफ भी लड़ेंगी। और महिलाओं को तो और ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा इन कोड के खिलाफ, क्योंकि वो परिवार, घर, बच्चे और फिर मजदूरी वो सब संभालती हैं। तो इस सरकार ने उस चीज़ का ध्यान ना रखते हुए बल्कि वो ख़त्म किया है। और दूसरे ये 4 बिल, ये जो कोड लगाए हैं, तो इनसे तो हमारी महिलाओं को तो बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, और वो जुड़ेंगी, एक टाइम आएगा। तो मई दिवस का आप क्या पैगाम देना चाहोगे? मैं यही, हाँ, मैं जनता से भी और सरकार,
जनता से तो ये संदेश देना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आप जुड़ती जा रही हैं और वो संघर्ष और एकता को जो है बुलंद करेंगी, ये मैं मई दिवस को एक संदेश देना चाहती हूँ। और सरकार को बाकायदा ये बिल्कुल हम ठोक के कहना चाहते हैं कि वो जैसे जैसे भी अपनी नीतियों को, पूंजीवाद नज़रिए को, देश को बेचने का जो मनसूबा तैयार करके कर रही है, उसके खिलाफ जनता लामबंद है, लड़ेगी और जीतेगी। ये हम बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कहना चाहते हैं। बेरोजगार युवा बहुत जुड़े हुए हैं, कर्मचारी जो इन्होंने हटाए वो बहुत जुड़े हुए हैं, पीटीआई हैं, कला अध्यापक हैं, जेवीटी हैं, पीजीटी हैं, तो बहुत कर्मचारियों को हटाया है। वो ऐसा नहीं है कि घर बैठे हैं, वो संघर्ष कर रहे हैं, वो अपने परिवारों को जोड़ रहे हैं, अपनी महिलाओं को जोड़ रहे हैं और ये आंदोलन बढ़ेगा। हम